प्रणाम, हमार नाम है जूली रवा। देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर देखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। तो देखिए कि नीतीश कैबिनेट में विभाग के बंटवारा हो गई बा। कई गो मंत्री अपन विभाग के जिम्मेदारी भी संभाल लेले बड़े और वह लिस्ट में सबसे बड़का जौन बदलाव भइल बा उ बाटे गृह विभाग के लेके। 20 साल से सत्ता में आइला के बाद से नीतीश कुमार जौना गृह विभाग के अपना भीरी रखले रहन उ विभाग के कमान अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सौंप दिल गइल बा। इ बदलाव बड़ एहू से बा काहे कि पहला बेर है जब बिहार में बीजेपी के गृह विभाग मिलल बाटे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के करीब 30 घंटा बाद बिहार में मंत्री लोग के विभाग के बंटवारा हो गई। नया कैबिनेट में सबसे चौंकावे वाला बंटवारा गृह विभाग के लेके बा। 20 साल में पहला बेर नीतीश कुमार गृह विभाग के छोड़ले बाड़न और बिहार में पहला बार बीजेपी के कौनो नेता के हाथ में गृह विभाग के बागडोर गइल बा। वो नेता हवे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के सौंप देले बड़न, जे नीतीश कैबिनेट के सबसे अहम विभाग है, जेकरा तहत राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के दुरुस्त करे के जिम्मेदारी रहेला। नया सरकार में बीजेपी के 20 को विभाग मिलल बा। दूसरका डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भेरी राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के जिम्मेदारी बा। विजेंद्र यादव के ऊर्जा विभाग के मंत्री बनावल गइल बा। एकरा साथ ही विजेंद्र यादव के वित्त विभाग के जिम्मा भी सौंपल गइल बा, जो अब तक बीजेपी कोटा के मंत्री के भीरी रहे। चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी आरवी के 2 गो विभाग मिलल बा। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनल बने तो संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री हवे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन के लघु जल संसाधन विभाग के कमान सौंपल गइल बा। तो आरएलएम के दीपक प्रकाश के पंचायती राज विभाग के जिम्मा मिलल बा। बिहार के नया कैबिनेट में मंत्री लोग के बीच विभाग के बंटवारा वरिष्ठ मंत्री के अनुभव के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग के ध्यान में रख के कइल गइल बा। न्यूज 18 खातिर पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। तो विभाग के बंटवारा भइला के बाद अब मंत्री लोग अपन अपन विभाग की जिम्मेदारी भी संभाले लागल बा। अब में खबर का बुझे वाला बा ई बुझ ले जाओ। नीतीश के नयका सरकार में मंत्री लोग के बीच विभाग के बंटवारा के बुझल जाई। बाकी सबसे पहले ये बुझी कि सबसे बड़ खबर ए बंटवारा में का बा। तो सबसे चौंकावे वाला खबर बा गृह विभाग के लेके। 20 साल से नीतीश कुमार के भी रहल गृह विभाग अब सम्राट के हवाले कर देल गइल बा। सम्राट चौधरी के गृह विभाग के कमान के का मायने बा इहो बुझ ली। कैबिनेट में गृह विभाग सबसे अहम विभाग होखेला, सबसे महत्वपूर्ण विभाग होखेला। कैबिनेट में सबसे चौंकावे वाला बंटवारा यह बाटे कि सम्राट चौधरी के विभाग दे दिल गइल बा। सीएम नीतीश 20 साल से गृह विभाग अपने भीरी रखत रहन, केहू के ना देत रहन। अब नीतीश एकरा के सम्राट चौधरी के हाथ में सौंप देले बड़न। बीजेपी के पहला बार सबसे अहम गृह विभाग बिहार में मिलल बा, इहो ध्यान देवे वाला बात बा। अब सम्राट चौधरी विभाग के जिम्मेदारी संभाली है और कह देले बड़न कि बिहार में अपराधी लोग के कौनो जगह नहीं है, वो लोग बहरी चल जा सारू नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन कायम रही। सम्राट के हाथ अब कानून व्यवस्था और सुरक्षा के कमान सौंप दिल गइल बा। अभी बुझल जरूरी बा कि आखिर गृह विभाग इतना जरूरी काहे बा। तो बता दी कि गृह विभाग कानून व्यवस्था और नागरिक के सुरक्षा सुनिश्चित करेला। गृह विभाग सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण के केंद्र मानल जाला। गृह विभाग कौनो राज्य के रीढ़ के हड्डी होखेला। गृह विभाग पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी के संचालन करेला। अपराध नियंत्रण, दंगा पर रोक लगावे के होखे और शांति बनैले रखे के होखे, तो ये सब जिम्मेदारी गृह विभाग के ऊपर ही बा। आम नागरिक के साथ विशिष्ट लोग के सुरक्षा संभाले की जिम्मेदारी भी गृह विभाग के पास ही होला। गृह विभाग पुलिस और सुरक्षा बल से जुड़ल नीति के निर्माण करेला। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करेला। अब बाकी बाचल मंत्री के कौन विभाग मिलल बा इहो तनी देख ली। तो बता दी कि जो दूसरका डिप्टी सीएम बाड़े विजय सिन्हा, उनका राजस्व एवं भूमि सुधार के साथ खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपल गइल बा। विजय सिन्हा हमेशा से बालू माफिया के खिलाफ लगातार बोलत रहेला ना। अब उनका भी मौका बा कि बालू माफिया के टाइट करस और
मंगल पांडे की अगर बात करी जाए तब मंगल पांडे के पिछला बार लेखा स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारी मिलल बा और एकरा साथ ही विधि विभाग के जिम्मेदारी भी उनका भी सौंपल गई बा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अगर बात करी जाए तो उनका उद्योग विभाग के जिम्मेदारी दिल गई बा। ए चुनाव में बता दी कि उद्योग एगो बहुते बड़ मुद्दा रहे। बिहार में विकास की रफ्तार आरू तेज करे खातिर उद्योग के लागल बिहार में जरूरी बा। अब बिहार में उद्योगपति लोग के आकर्षित करे के आरू उनका लोग के जब फैक्ट्री लगावे के मौका दे के उनका अपना आप के साबित करे के हुई। नितिन नवीन की बात कर जाओ तो उनका फिरू से पथ निर्माण आरू नगर विकास विभाग के जिम्मेदारी सौंपल गई बा। बढ़ल जाओ आगे रामकृपाल यादव की अगर बात करी जाए तो उनका कृषि विभाग के मंत्री उनका के बनावल गई बा। संजय टाइगर के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बनावल गई बा। अरुण शंकर प्रसाद भी पर्यटन विभाग के साथ ही कला संस्कृति एवं युवा विभाग के जिम्मेदारी बाटे। सुरेंद्र मेहता की बात करी जाए तब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग उनका भी बा। नारायण प्रसाद मंत्री हवे आपदा प्रबंधन विभाग के। एकरा अलावा बीजेपी कोटा के बाकी मंत्री की बात कर जाओ तो रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हमें। लखेंद्र पासवान SC/ST कल्याण के मंत्री हमें। श्रेयसी सिंह के खेल विभाग सौंपल गई बा। सूचना प्रौद्योगिकी बा उनका हवाले। प्रमोद चंद्रवंशी के सहकारिता विभाग के आरू पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग के मंत्री बनावल गई बा। अब बात कर ले जाओ जेडीयू कोटा से जो मंत्री बाले वो लोग के तब विजय चौधरी जेडीयू कोटा से मंत्री बाड़न जल संसाधन आरू भवन निर्माण विभाग के। विजेंद्र यादव मंत्री बाड़न ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग के। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग ये सब के मंत्री बाड़न। सुनील कुमार की अगर बात करी जाए तो उनका के शिक्षा विभाग के कमान सौंपल गई बा। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हवन। लेशी सिंह मंत्री बनावल गई बड़ी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के। मदन सहनी के भी समाज कल्याण विभाग बा। मोहम्मद जमा खान भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दे गई बा। LJPRV के कोटा के बात करी जा तो संजय कुमार पासवान के गन्ना उद्योग के मंत्री बनावल गई बा। आरू संजय कुमार सिंह के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपल गई बा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एगो मुख्य दल है ओकर बात करी जा तो उनका संतोष सुमन के बनावल गई बा लघु जल संसाधन के मंत्री। आरू RLM के दीपक प्रकाश के पंचायती राज विभाग के मंत्री बनावल गई बा। अगर CM नीतीश कुमार के बात कर जाओ तो उनको भी कई विभाग बाटे। सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार भी बा। मंत्रिमंडल सचिवालय उनका जिम्मे बा। निगरानी विभाग उनका जिम्मे बा। निर्वाचन विभाग बा। और उ सब विभाग जे केहू के आवंटित नहीं के भइल उ सब नीतीश कुमार के जिम्मे रही। और ऐसे ही मंत्रिमंडल में विभाग के बंटवारा कल गई बा। बढ़ जाओ अगला खबर के देने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ पराजय मिलला के बाद अब RJD EVM पर ठीकरा फोड़े के फिराक में बा। RJD निर्वाचन आयोग पर धांधली के आरोप लगा रहल बा। 3 गो विधानसभा के सीट पर बैलेट पेपर के आंकड़ा जारी करके साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करके आरोप लगा रहल बा कि उ महागठबंधन के उम्मीदवार के हरा देले। अब जेकरा पर सियासत भी गरमा गई बा। RJD एक बार फिर से चुनाव में धांधली के आरोप लगैले बा। पार्टी के दावा बा कि कुछ विधानसभा सीट पर पोस्टल बैलेट जानबूझ के रद्द कर देल गईल, जेकरा से महागठबंधन के उम्मीदवार हार गईले। RJD X पर पोस्ट करके 3 गो विधानसभा सीट पर बैलेट पेपर के आंकड़ा जारी कैले बा। नबीनगर, अगियाव और संदेश विधानसभा में विपक्ष के हरावे के साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करे के आरोप RJD के देने से लगावल गईल बा। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। किस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में RJD के धांधली के आरोप पर सियासत सुलग गई बा। दिलीप जायसवाल RJD के आरोप पर पलटवार कैले कि इन लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। 3 सीट का बोलने के पहले उनको ये बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ सीट मात्र 30 वोट से हार गई। ये उनको याद नहीं आया। फारबिसगंज मात्र 100 वोट से हम हार गए। ढाका सीट पवन जायसवाल जी 173 वोट से हार गए। चनपटिया 38 वोट से हार गए। कल अपने भूल जाते हैं। जब चुनाव आयोग
या दूसरे लोग कहते हैं कि अगर आपके आरोपों में दम है तो उसको प्रमाणित करिए, तो फिर अपने ही आरोप से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के आरोप का कोई मतलब नहीं होता है। आप SIR में वोट चोरी का मुद्दा नहीं सुने थे कि एक देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और दूसरे उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम उतावले थे। निर्वाचन आयोग पहले भी ऐसा आरोप के खारिज कर चुकल बा। बाकी RJD लगातार EVM और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहल बा। न्यूज़ 18 खातिर पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। बिहार में चुनाव खत्म होखते सियासत शुरू हो गई बा। RJD फिर से अपन हार के ठीकरा EVM और निर्वाचन आयोग पर फोड़े के कोशिश में बाटे। RJD एक्स पर एगो पोस्ट करके 3 गो विधानसभा सीट के आंकड़ा जारी कैले बा और आरोप लगैले बा कि वही जब पोस्टल बैलेट के रिजेक्ट करके साजिश के तहत महागठबंधन उम्मीदवार के हरावल गई। इस सीट बाड़ी सन नबीनगर, अगियाव और संदेश। अब एक एक सीट पर कितना वोट के आरोप लगैले बा इहो जान ली। नबीनगर में 122 सीट से RJD के जौन उम्मीदवार बने वो हारल बने और 132 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट भइल रहे। अगियाव की बात करी जा तो 95 वोट से CPI-ML के उम्मीदवार हार गईले। 175 पोस्टल वोट हो जा रिजेक्ट कइल गइल रहे। संदेश सीट पर 27 वोट से RJD के उम्मीदवार हार गईले और 360 पोस्टल बैलेट ओहिजा रिजेक्ट कइल गइल रहे। मने RJD के आरोप बा कि 3 सीट पर पोस्टल बैलेट जौन रहे ओकरा के रिजेक्ट करके NDA के जिता दिल गई और महागठबंधन के उम्मीदवार के हरा दिल गई। बाकी आंकड़ा बता रहल बा कि बेहद कम अंतर से NDA के उम्मीदवार भी चुनाव हारल बने। कौन कौन सीट बा वो जान ली। रामगढ़ में BJP BSP के उम्मीदवार से खाली 30 गो वोट से चुनाव हार गईले। ढाका सीट के बात करी जा तो BJP उम्मीदवार RJD के उम्मीदवार से खाली 178 गो वोट से चुनाव हार गईले। फारबिसगंज की बात करी जा तो एहिजा BJP के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार से 221 वोट से हार गईले। चनपटिया में BJP उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार से 602 गो वोट से हार गईले। जहानाबाद में JDU के उम्मीदवार RJD के उम्मीदवार से 793 गो वोट से चुनाव हार गईले। अभी जान ली कि 1000 से कम वोट से हार जीत वाला सीट कितना बा। तो बता दें कि 11 गो ऐसा सीट बाड़ी सन जौना पर 1000 से कम वोट की वजह से हार जीत भइल बा। अब 1000 से कम वोट से कौन कौन पार्टी कितना सीट पर जीतल इहो जान ली। तो बता दें कि RJD 3 गो सीट ऐसा बाटे जहां 1000 से कम वोट पर जीत गइल बा। JDU ऐसा 2 गो सीट पर जीतल बा जहां 1000 से कम वोट के अंतर रहे। LJP-RV भी 2 गो ऐसा सीट पर जीतल बा जहां 1000 से कम वोट के अंतर है। ऐसा के कांग्रेस भी 2 गो सीट से जीतल बा। BSP 1 गो सीट से और BJP 1 गो ऐसा सीट से जीतल बा जहां 1000 से कम के वोट अंतर रहे। 1000 से कम वोट से कौन गठबंधन कितना सीट जीतल बा इहो जान ली। गठबंधन की बात करी जा तो कुल 11 गो सीट में से NDA के 5 गो उम्मीदवार ऐसा सीट पर जीतल बाड़े जहां वोट के अंतर 1000 से कम रहे। महागठबंधन के भी 5 गो उम्मीदवार ऐसा सीट पर जीतल बाड़े और अदर्स के 1 गो उम्मीदवार ऐसा सीट पर जीतल बाड़े। अब हमें बूझे के का बात बा। 1000 से कम वोट से हार वाला 11 गो सीट में से 5 गो पर NDA और 5 गो पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतल बाड़े। कम वोट से दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हारल और जीतल बाड़े। अगर हेर फेर संभव रहे तो रामगढ़ में 30 गो वोट के अंतर से BJP काहे हार गई। कम वोट से हार के मतलब हेर फेर नहीं खे, ये बात साफ हो गई बा। वोट देवे भइल गलती के कारण ही पोस्टल बैलेट रिजेक्ट होखेला। जवन वोट रिजेक्ट भइल उ कौनो पार्टी के हो सकत रहे, उ RJD के हो सकत रहे, CPI के हो सकत रहे, BJP के हो सकत रहे, चाहे JDU के भी हो सकत रहे। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। अब बात कल जाए लालू परिवार के जकरा में कलह मचल बा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजा अला के बाद से लालू परिवार के कलह खत्म नहीं के होत। पहले तो पार्टी के जबरदस्त हार मिलल, फिर परिवार में भी फूट के खबर आवे लगल और वही फूट डाले के आरोप लाग रहल बा तेजस्वी के सबसे बड़ा सियासी सहयोगी पर। रिपोर्ट देखी फिर खबर के बूझल जाई। लालू प्रसाद के बेटी रोहिणी आचार्य जे अपन एगो किडनी देके लालू प्रसाद के जान बचैले रहे, उहे बेटी अब अपना नैहर से नाता खत्म कर दिले बाड़ी। राबड़ी आवाज से निकलना के बाद रोहिणी की आंख से लोर सुखत ना रहे। एयरपोर्ट पर सिसकत आवाज में अपन दुख बतैली। मेरा कोई परिवार नहीं है। दिल्ली पहुँचे तक आवाज बैठ गयी। किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए।
रोहिणी परिवार में चल रहल कलह के सब किस्सा खोल के रख देली। वो अपना भाई तेजस्वी यादव के साथ ही तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज पर परिवार टूरे के आरोप लगा देली। वो कहली कि संजय और रमीज ही उनका के नैहर से निकाले के जिम्मेदार बाड़े। संजय यादव के तो सब जानत रहे, बाकी एगो नया नाम रोहिणी ले ली, रमीज के। जौना रमीज के जिक्र रोहिणी आचार्य कैली, ओकरा पर यूपी के बलरामपुर में फिरोज पप्पू के चर्चित मर्डर केस में हत्या के आरोप बा। एकरा अलावा कौसाम्बी में 2023 में शकील अहमद के हत्या के केस में भी रमीज आरोपी बा। शकील रमीज के बिजनेस पार्टनर भी रहे। कि मेरे शौहर शकील अहमद का मर्डर हो गया है और उनका मर्डर करने वाले हैं। लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गई बा। अब एकर असर पार्टी पर भी पड़ रहल बा। संजय यादव के लेके कार्यकर्ता सबके आक्रोश बढ़त जा रहल बा। संजय यादव और रमीज नेमत के लेके लालू परिवार और पार्टी में बवंडर मचल बा। सवाल इहो उठ रहल बा कि हत्या के आरोपी रमीज नेमत आरजेडी के कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन कैसे संभाल सकत बारे। न्यूज 18 खातिर पटना से संजय कुमार और रवीएस नारायण के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। लालू परिवार के कलह के बूझे से पहले लालू परिवार के बूझल जरूरी बा। पार्टी आरू परिवार के मुखिया लालू प्रसाद आरजेडी के अध्यक्ष भी हवे। राबड़ी देवी उनकर पत्नी है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकल बाड़ी। दूगो बेटी बाड़ी उनकर, रोहिणी आचार्य आरू मीसा भारती, जे की राजनीति में सक्रिय बाड़ी, जबकि दूगो बेटा भी राजनीति में सक्रिय बाड़े। बड़ बेटा तेज प्रताप यादव अनुष्का कांड के बाद से पार्टी आरू परिवार से बेदखल कर दिल गई। अब बिहार चुनाव के नतीजा सामने अला के बाद रोहिणी आचार्य भी पार्टी, राजनीति आरू परिवार छोड़े के ऐलान कर देले बड़ी। अब लालू परिवार के आंतरिक कलह के बुझी। अभी मीसा भारती सांसद आरू तेजस्वी राघोपुर से विधायक बड़न। छोट बेटा तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हवे। लालू प्रसाद के साथे तेजस्वी यादव ही आरजेडी में बड़ फैसला लेवेलन। तेज प्रताप पार्टी आरू परिवार से बाहर कर दिल गई बाड़न। तेज प्रताप जयचंद पर बाहर करावे के आरोप लगावेले। हालांकि खुल के वो कबहू नाम ना लेवेलन, बाकी इशारा हमेशा संजय यादव के देने ही करेलन कि उनके चलते उनका पार्टी आरू परिवार से बहरी कल गई। अब रोहिणी आचार्य भी परिवार पार्टी से नाता तूर लेले बाड़ी, राजनीति छोड़े के ऐलान कर देले बाड़ी। रोहिणी 3 लोग पर आरोप लगैले बाड़ी, तेजस्वी यादव, संजय यादव आरू रमीज नेमत। रोहिणी के का आरोप बा हो बोझ नहीं। रोहिणी के आरोप बाकी पार्टी हार गई, बाकी हार के जिम्मेदारी केहू नहीं खेले। संजय रमीज के नाम पर आरोप लगैली। तीनों लोग के कहली कि वह लोग जिम्मेदार बा कि उनका के घर से बहरी निकल के पड़ल। अब सवाल बा कि संजय यादव आखिर के हवे। तो बता दी कि संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हवे, तेजस्वी के बेहद करीबी हवे। विरोधी कहेले कि आज के समय में तेजस्वी तक संजय यादव के जरिए ही पहुंचल जा सकता। आरजेडी में आजकल संजय यादव के ही चल रहल बा। अब रमीज नेमत के हो जान ली। संजय यादव के करीबी हटे रमीज नेमत, यूपी के रहे वाला है, बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दमाद है। कई गो आपराधिक मामला में आरोपी रह चुकल बा। बलरामपुर में 9 आरू कौशाम्बी में 2 गो मुकदमा एकरा पर दर्ज बा। 2021 में हिंसा, आगजनी आरू ई सब मामला के रिपोर्ट ओकरा पर दर्ज कल गई। 2022 में फिरोज पप्पू के हत्या में मुख्य आरोपी बनल रमीज नेमत के ऊपर एनएसए आरू गैंगस्टर के आरोप भी लागल बटे। कौशाम्बी के कोखराज थाना में भी हत्या के मुकदमा रमीज के ऊपर दर्ज बटे। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद रहे। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूट के बहरी आई। एनडीए के नेता कह रहल बाड़े कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा में फसल तेजस्वी यादव आरजेडी आरू लालू परिवार के बर्बाद कर रहल बाड़न। 2 गो बाहरी लोग एकरा पर प्रभाव डाल रहल बा। तेजस्वी यादव बस इहे दोनों के ही बात सुनेले, ऐसा आरोप एनडीए के नेता लगा रहल बाड़े और कह रहल बाड़े कि 2 गो बाहरी के चलते लालू परिवार टूट रहल बा। और सब कुछ जानते हुए भी लालू प्रसाद आरू राबड़ी देवी पूरा मामला पर चुप बा लोग। बढ़ा जाओ अगला खबर के देने। केंद्र सरकार सुख के दिन एगो ऐलान कैलस। 5 साल पहले बनावल गए 4 गो लेबर कोड के लागू करे के फैसला केंद्र सरकार सुना देले बा।
इ नया कानून 29 गो पुराना कानून के जगह ली और एकरा वजह से कई गो बदलाव होखे वाला बा। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले ही बूझी कि का बा ई 4 गो नया कोड। तो बता दें कि वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, ई 4 गो कोड अब लागू हो गई बा। अभी बूझी कि यह नया कोड से का बदलाव हुई और एकर का बड़ बात बाटे। तो बता दी कि सब कर्मचारी खातिर न्यूनतम मजदूरी दर तय कल जाए। एकरा तहत एकरा में असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी शामिल हुई हैं। जरूरी न्यूनतम खर्च के आधार पर मजदूरी के तय कल जाई। दूसर का बड़ बात बा कि महिला खातिर लैंगिक समानता पर जोर देल गई बा। एह नया कोड में अब समान काम करे खातिर समान सेवा शर्त रही और लिंग के आधार पर कौनो भेदभाव ना हुई। महिला और पुरुष के एक जैसन काम के बराबर वेतन मिली। एकरा तहत यूनिवर्सल वेज पेमेंट कवरेज इहो एकरा तहत लागू कल जाई। सब कर्मचारी के समय पर तनख्वाह देल जरूरी हुई। हर महीना 24,000 से बेसी कमाए वाला कर्मचारी पर ई कानून लागू हुई। ओवर टाइम अगर केहू करी तो ओकरा सामान्य मजदूरी से कम 2 गुना पैसा ई कानून के तहत मिली। वर्क फ्रॉम होम के सर्विस सेक्टर में बढ़ावा देवे के प्रावधान भी यह कानून में बाटे। कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से काम करे के तरीका तय कर पाई हैं। हड़ताल के पहले अब नया कानून के तहत नोटिस जरूरी हुई। हड़ताल करे से पहले अब कर्मचारी लोग के कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देवे के हुई ताकि बातचीत खातिर समय मिल सके और अचानक हड़ताल जौन होखेला वो कम हो सके। नोटिस पीरियड के दौरान और बातचीत के समय हड़ताल मना हुई। मतलब अगर नोटिस पीरियड चल रहा बा और बीच में बातचीत हो रहा बा तो केहू हड़ताल नहीं कर सकत। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी इन नया कोड के तहत मिली। जैसे कि डिलीवरी बॉय चाहे कैब ड्राइवर होला उ लोग के भी अब सामाजिक सुरक्षा के लाभ एक कोड के तहत मिली। एग्रीगेटर्स के आपन टर्नओवर के 1 से 2% टैक्स एकरा खातिर देवे के हुई। वर्कर्स खातिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलावल जाई ताकि उ लोग के भी सोशल सिक्योरिटी के फायदा मिल सके। फिक्स टर्म कर्मचारी के ग्रेच्युटी मिली। 5 साल पूरा करे के इंतजार अब केहू के ना पड़ी। काम के हिसाब से प्रो रेटा आधार पर ग्रेच्युटी सभे के मिली। एकरा अलावा सब कर्मचारी खातिर अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी हुई इस नया कोड के तहत, जेकरा में काम के शर्त आरू लिखित प्रमाण सब कुछ के होखे। महिला लोग खातिर एगो आरू बढ़िया बात ई बाटे कि महिला लोग के रात के शिफ्ट में काम करे के भी अनुमति एक कोड के तहत रही आरू एकरा खातिर उ लोग के सहमति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी रही। तो ये सब नया बदलाव बड़ बदलाव भइल बाटे नयका लेबर कोड के तहत। और खबर के बूझी में अब वही खातिर इतने। बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।